नमस्कार, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और स्वागत है आपका अपने चैनल नारदवाणी पर। अश्वत्थामा या द्रोणी या रुद्र, आप चाहे उन्हें जिस भी नाम से जानते हो, आपने उनके श्राप की कथा जरूर सुनी होगी। अश्वत्थामा का पूरा अस्तित्व मानो श्राप से जुड़ गया हो, लेकिन उस श्राप से इतर भी अश्वत्थामा की एक कहानी है। महाभारत के किरदार अश्वत्थामा वास्तव में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। वो गुरु द्रोण और माता कृपि के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि वो माथे पर एक मणि के साथ पैदा हुए थे। उनके माथे पर जो मणि थी वो कोई साधारण मणि नहीं थी, बल्कि वो मणि उनकी शक्ति का स्रोत थी। ऐसा माना जाता है कि उस मणि की सहायता से अश्वत्थामा अपनी भूख, प्यास और नींद पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते थे। उस मणि के रहते कोई भी बीमारी अथवा रोग उन्हें छू भी नहीं सकता था, और न ही उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र, नाग अथवा देवताओं से किसी भी प्रकार का कोई भय था। अश्वत्थामा का जन्म शिव वरदान से हुआ था, और वो स्वयं 11 रुद्रों में से एक थे। जो स्वयं रुद्र हो, उनकी शक्तियों के विषय में जो भी कहा जाए वो कम ही होगा। शायद यही कारण था कि श्री कृष्ण ने जब अश्वत्थामा को श्राप दिया, उससे पहले पांडवों को अश्वत्थामा की मणि प्राप्त हो गई थी। महाशक्तिशाली रुद्र की ऐसी अवस्था बताती है कि कर्म से अगर देव नहीं बच सके तो मनुष्य क्या ही बचेंगे। अश्वत्थामा को आमतौर पर बहुत ही नकारात्मक किरदार के रूप में दर्शाया जाता है, जो कि वो है भी। पर अगर सवाल ये किया जाए कि क्या पूरे महाभारत काल में अश्वत्थामा ऐसे थे, यानी कि क्या वो एक नेगेटिव कैरेक्टर ही थे, तो शायद इसका जवाब होगा नहीं। वेद व्यास रचित महाभारत के अनुसार जिस समय दुर्योधन और शकुनी अपने योद्धाओं से झूठ बोल करके पांडवों के अज्ञातवास के समय उन सब पर आक्रमण करने आते हैं, तब अश्वत्थामा उन्हें कहते हैं कि आपका यहाँ झूठ बोल करके यहाँ सबको लाना ये सही नहीं था, और जिस तरह से खेल में अपने पांडवों से उनका सब कुछ छीन लिया वो वीरता नहीं था। अतः आपने पांडवों के साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। आप में से कई लोगों ने शायद ऐसा पहले न सोचा हो, पर यह भी अश्वत्थामा के व्यक्तित्व का एक पहलू है। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा महाभारत के उन किरदारों में से थे जिनका पांडवों के साथ कोई निजी बैर नहीं था। जिस तरह कर्ण और अर्जुन के बीच सदैव एक स्पर्धा दिखाई देती थी, शक्ति को लेकर के संघर्ष दिखाई देता था, वो दुर्योधन के मित्र थे, इसलिए उनका समर्थन करते थे। यहाँ पर हम अश्वत्थामा को हीरो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस उनसे जुड़ी कुछ बातें आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, वो बात और है कि जिन 7 महारथियों ने बड़ी क्रूरता से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पर प्रहार किए और उनकी हत्या की, उसमें अश्वत्थामा भी सम्मिलित थे। ऐसा माना जाता है कि अपनी पिता की छल से हत्या के बाद अश्वत्थामा ने रौद्र रूप धारण कर लिया और युद्ध में उन्होंने भीषण संहार भी किया। किंतु युद्ध खत्म होने के बाद और पांडवों की विजय होने के बाद रात के अंधेरे में आधे पांचाल राज्य के राजा ने 5 बालकों, सैनिकों, शिखंडी और अन्य पांडव योद्धाओं का भयंकर नरसंहार किया, और ये कोई वीरता का कार्य नहीं था। अश्वत्थामा ने अब तक जो कुछ भी किया था वो सब युद्ध में किया था, किंतु युद्ध समाप्त हो चुका था, और उसके बाद उन्होंने जो किया वो कायरता पूर्वक लिया गया एकमात्र प्रतिशोध था, जिसमें उन्होंने सोते हुए बालकों और निशस्त्र योद्धाओं की हत्या कर दी। उन्हें यह भ्रम था कि उन्होंने पूरे पांडु वंश का विनाश कर दिया है। यह नरसंहार भी जैसे अश्वत्थामा के क्रोध को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके बाद जब पांडव अपने योद्धाओं और पुत्रों की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए वहां पहुंचे, तो अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र से आक्रमण कर दिया, जिसके प्रत्युत्तर पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। यदि ये 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। इस विनाश को रोकने के लिए वेदव्यास जी और नारद जी ने दोनों योद्धाओं को अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने वैसा ही किया, पर अश्वत्थामा ऐसा न कर सके और उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर भेज दिया, उसके जन्मे बच्चे को मारने के लिए, जिससे पांडु वंश का पूरी तरह से नाश हो सके। इसे देख करके वेदव्यास जी ने अश्वत्थामा को यह सुझाव दिया कि वो पांडवों को अपनी मणि सौंप दे, जिससे वो उनका प्राण न ले। पांडव यूं तो बहुत क्रोधित थे, किंतु वो जानते थे कि अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण हत्या का पाप उचित नहीं होगा। वेदव्यास जी की इस बात पर अश्वत्थामा पहले तो सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि पांडवों ने इस युद्ध में जो भी प्राप्त किया ये मणि उन सबसे कहीं अधिक मूल्यवान है। वह वेदव्यास जी को इसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। यही विशेषताएं वीडियो के शुरू में हमने आपको बता दी थी। महाभारत के अनुसार अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद क्रोध में द्रौपदी ने अपने पतियों के समक्ष यही इच्छा की थी कि वे सब अश्वत्थामा से उनकी वो मणि छीन करके ले आएं, जो उन्हें जन्म से प्राप्त है और जो उन्हें इतनी शक्तिशाली बनाती है। खैर, वेदव्यास जी के कहने पर अश्वत्थामा ने वो मणि पांडवों को दे दी। अश्वत्थामा के परीक्षित पर प्रहार के बाद श्री कृष्ण का धैर्य समाप्त हो गया। अब उनमें क्षमा शेष नहीं थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि इस मणि के न होने की वजह से जो घाव अश्वत्थामा के शीश अथवा उनके सर पर हुआ है वो कभी नहीं भरेगा। वो चर्म रोग, जिसे स्किन डिजीज भी कहते हैं, उससे पीड़ित होकर के उन्हें 3000 वर्ष के लिए अकेले वन भटकना होगा और उनके आसपास कोई नहीं आएगा। यही कारण है कि महाभारत में अश्वत्थामा को चिरंजीवी नहीं बताया गया, क्योंकि वहाँ पर 3000 वर्ष का टाइम बताया गया है। हालांकि अन्य कई धर्म ग्रंथों में अश्वत्थामा को चिरंजीवी कहा गया है। इस श्राप के बाद अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ? क्या उनकी मणि उन्हें वापस मिल गई? महाभारत के अनुसार द्रौपदी को उस मणि को प्राप्त करने के बाद भी कोई संतोष नहीं हुआ। आखिर एक मणि चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पुत्रों की हत्या की पीड़ा को तो कम नहीं कर सकती है। इसलिए द्रौपदी ने वो मणि युधिष्ठिर को दे दी, जिससे उनकी शक्ति और अधिक बढ़ जाए और वो सुखपूर्वक राज कर सके। इसके बाद अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ या क्या होगा, इस विषय में महाभारत में तो कोई जिक्र नहीं है, पर अन्य धार्मिक ग्रंथों को टटोलने के बाद इसका उत्तर कुछ हद तक प्राप्त किया जा सकता है। विष्णु पुराण, जिसे महाभारत से भी पहले लिखा गया है, उसके तीसरे अंश के तीसरे अध्याय में ये कहा गया है कि कृष्ण के द्वापायन के बाद अगले द्वापायन में अश्वत्थामा ही वेदव्यास होंगे, यानी अगले द्वापर युग में वेदव्यास की उपाधि अश्वत्थामा को प्राप्त होगी। अश्वत्थामा को लेकर के एक दिलचस्प भविष्यवाणी और देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जब कल्कि अवतार धरती पर आएंगे तो ये
साथ चिरंजीवी उनसे मिलेंगे और कली के साथ युद्ध में उनकी सहायता भी करेंगे। यदि ये बात सत्य है तो हम और आप केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि कलयुग कितना बलशाली होगा, जिसे युद्ध करने के लिए स्वयं नारायण अवतार को 7 चिरंजीवियों की आवश्यकता होगी। भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कल की फिल्म काल्पनिक रूप से ही सही पर उसका दर्शन कराने का ये देखना दिलचस्प होगा कि किरदारों और उनके भविष्य में होने वाली घटनाओं को इस फिल्म में किस तरह से दर्शाया जाएगा। आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।